हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। जो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि पास्ट सिंपल पास्ट टेंस को हम लोगों ने देखा और आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और हम लोग आज जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग यदि आपको इंग्लिश सीखना यदि आप चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो हम लोग आज बात करेंगे, हम लोग आज डिस्कस करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। और बहुत आसान तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं इस टेंस को, जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट। बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू से दैट कि यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमाना उड़ान देखता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक और समझते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है और किस तरीके से हम सेंटेंस को क्रिएट करने में, सेंटेंस को बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं और बोलने में भी हम इसका प्रयोग किस तरीके से करते हैं। हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हमारा आज का टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि क्या कहता है कि जब कोई काम, जब कोई एक्शन भूतकाल में यानी कि बीते हुए समय में जारी था, तो वो हमारे ये जो हमारा सेंटेंस होगा, ये जैसे बोला कि जब कोई काम जो है भूतकाल में जारी था, यानी कि पास्ट टाइम में वो काम क्या था, जारी था, तो वो हमारा टेंस क्या कहलाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहलाएगा। पहचान की बात करेंगे तो क्या होगा कि वाक्य के क्रिया के अंत में आपको क्या दिखेगा, रहा था, रही थी और रहे थे। आपको इस तरह के सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, इस तरह के वाक्य में आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य के अंत में आपको रहा था, रही थे, रहे थे, इन सब चीज का जो है ना आपको पहचान के तौर पे मिल सकता है। और हम लोग अगर रूल की बात करें तो रूल क्या होता है, सब्जेक्ट होगा एक, सब्जेक्ट के साथ आपको वाज वेयर का प्रयोग करना है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है बिफोर और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग और समझते हैं कि एग्जाम्पल के जरिए से हम लोग किस तरीके से हम लोग इस टेंस का प्रयोग करते हैं। आप जैसे हम लोग कोई भी काम जो पहले करते थे या कोई भी काम पहले लगातार करते थे, कंटिन्यूअस तौर पे करते थे, वहाँ पे हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो क्या कहता है कि एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे और समझेंगे एग्जाम्पल के मदद से कि हम लोग किस तरीके से हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जैसे कहता है कि मैं पढ़ रहा था, यानी कि ये जो पढ़ने का काम है, ये पढ़ने का काम पास्ट में हो रहा था, पहले कोई काम लगातार जारी था, तो उस कंडीशन में हम लोग इस स्ट्रक्चर का हम लोग प्रयोग करके इसको हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो क्या कहता है कि मैं पढ़ रहा था, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई के साथ आपको क्या करना है, वाज का प्रयोग करना है। तो आई वाज, तो क्या कर रहा था, काम क्या है, वर्ब क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या है, एक्शन है, या इसको हम लोग वर्ब कहते हैं। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड, तो रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। तो आई वॉज रीडिंग, ये काम जो है पास्ट टाइम में जारी था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काम जो है जारी होता था। जैसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी काम वर्तमान टाइम में जारी होता है, प्रेजेंट टाइम में जारी होता है। लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ये काम पहले पास्ट टाइम में पहले, मतलब इससे पहले जो है ना काम जारी होता था, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं और बहुत सारी एग्जाम्पल को हम लोग की मदद से हम लोग ना समझेंगे कि किस तरीके से इनका यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा और सारा एग्जाम्पल। ठीक है,
तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के और सारा एग्जाम्पल के मदद से हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, वह का इंग्लिश होता है ही, और ही के साथ आपको क्या करना है, वाज का प्रयोग करना है। ही के साथ आपको यहाँ पे आप देख लीजिए, ही और सी और इट या कोई सिंगुलर के साथ आपको क्या करना है, सिंगुलर नेम के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, इन सभी के साथ आपको वाज का प्रयोग करना है। अगर वी रहे, यू रहे, या फिर दे रहे, या किसी कोई प्लूरल नाउन रहे, प्लूरल नेम रहे, तो इनके साथ आपको क्या करना है, वेयर का प्रयोग करना है, वेयर का प्रयोग करना है, वेयर का। ठीक है, तो क्या कहता है कि वह क्या कर रही थी, तो वह का इंग्लिश होता है ही के साथ आपको क्या लगाना है, वाज। तो ही वाज क्या कर रही थी, खा रही थी, ही वाज ईट का आईएनजी फॉर्म हो क्या हो जाएगा, ईटिंग। क्या खा रही थी, तो खाना खा रही थी, क्या कर देंगे, फूड। ही वाज ईटिंग फूड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको भी इंग्लिश सीखने में, टेंस सीखने में मदद मिल पाए। तो अगला सेंटेंस है सीता। तो सीता का इंग्लिश क्या होता है, सीता ही होता है। तो सीता के साथ क्या करना है, सिंगुलर नाउन के साथ क्या करना है, आपको वाज का प्रयोग करना है। तो सीता वाज क्या कर रही थी, दौड़ रही थी। तो रन का आईएनजी करेंगे तो क्या हो जाएगा, रनिंग। तो सीता वाज रनिंग। हम लोग सीख रहे थे। तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी। अब वी के साथ आपको क्या करना है, वर का प्रयोग करना है। तो वी वर, सीखना का लर्न होता है लर्न, आईएनजी करेंगे तो क्या हो जाएगा, लर्निंग। वी वर लर्निंग। उसके बाद वे लोग दौड़ रहे थे। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे। अब दे के साथ आपको क्या करना है, प्रयोग क्या करना है, वेर का प्रयोग करना है। तो दे वेर, दौड़ना का इंग्लिश क्या होता है, रन। तो रन का आईएनजी करेंगे तो क्या हो जाएगा, रनिंग। तो दे वेर रनिंग। इस तरीके से आप अपने घरों पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह के सेंटेंस को आप आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आप सीख सकते हैं, अब बना सकते हैं। और बोलने में भी यूज़ करते थे कि हम लोग ये कर रहे थे, हम लोग दौड़ रहे थे, हम लोग खा रहे थे, हम लोग पी रहे थे, हम लोग जा रहे थे, हम लोग स्कूल जा रहे थे। इस तरीके का सेंटेंस आप अपनी कॉपी में लिख कर आप बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप लोगों ने देखा, और हम लोग इसका जो है निगेटिव हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले और कुछ एग्जाम्पल के जरिए से हम लोग समझ जाते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किस तरीके से होता है और किस सेंटेंसेस में होता है। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से हम लोग किस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। हम लोग इस तरीके का सेंटेंस हम किस तरीके से बनाते हैं। तो क्या कहता है कि राम, तो राम का इंग्लिश राम होगा। राम के साथ क्या करना है, वाज का प्रयोग करना है। राम वाज क्या कर रहा था, जा रहा था। तो गो का क्या कर देंगे हम लोग, गोइंग। तो राम वाज गोइंग, राम जा रहा था। मैं पानी पी रहा था। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई के साथ क्या लगाना है आपको, वाज। आई वाज क्या कर रहे थे, पी रहे थे। तो ड्रिंक होता है पीना का, ड्रिंक का क्या कर देंगे, आईएनजी बिफोर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब होता है आईएनजी, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। ठीक, तो क्या कहता है कि आई वॉज ड्रिंकिंग, मैं पी रहा था। क्या पी रहा था, तो पानी। आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर। वह बात कर रहा था। तो वह का इंग्लिश होता है ही के साथ क्या लगाएंगे, वाज। ही वाज। बात करना का इंग्लिश क्या होता है, टॉक। टॉक का हम लोग बिफोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टॉकिंग। वह बात कर रहा था। मैं खड़ा था। तो यहाँ पे देखिएगा पास्ट टाइम में खड़ा होने का काम हो रहा था, खड़ा होने का काम लगातार हो रहा था। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आई के साथ क्या करेंगे, वाज। आई वाज खड़ा होना का स्टैंड, स्टैंड का क्या कर देंगे हम लोग, बिफोर कर देंगे। आई वाज स्टैंडिंग, मैं वहाँ पे खड़ा था, आई वाज स्टैंडिंग देयर। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं, आसानी से बोलने का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घरों पर। और हम लोग देखेंगे कि निगेटिव इसका किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो देखते हैं, हम लोग समझते हैं निगेटिव सेंटेंस हम लोग इसका।
चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाने का काम करते हैं। तो क्या कहता है कि नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज, अ वर्ब प्लस नोट प्लस बिफोर। क्या करेंगे, सिर्फ आप क्या कर देंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में ये चेंज हो जाएगा। तो मई का इंग्लिश होता है आई के साथ क्या करना है, वॉज, आई वॉज, नोट लगाएंगे, आई वॉज नोट, क्या नहीं कर रहे थे, सो। स्लीप का क्या होता है इंग्लिश, सोना का इंग्लिश होता है स्लीप, इसमें क्या कर देंगे आई एन जी, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा था। उसके बाद क्या है ही, वह का इंग्लिश होता है ही के साथ लगाएंगे वाज, तो वह क्या नहीं कर रहा था, खा नहीं रहा था, तो ही वॉज नोट। इट का बिफोर क्या होता है, ईटिंग, तो ही वॉज नॉट ईटिंग। मोहन दौड़ नहीं रहा था, तो मोहन के साथ लगाएंगे वाज, क्योंकि ये सिंगुलर है, मोहन वाज नोट। और दौड़ना का इंग्लिश क्या होता है, रन, तो रन का बिफोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रनिंग। इस तरीके से आप आसान तरीके से आप जो है ना सेंटेंस को बना सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर से, रूल से आप सेंटेंस को, किसी तरीके का सेंटेंस को आप बना सकते हैं और आप बनाने का प्रयास कीजिए और बिल्कुल आपसे भी बनेगा। और हम लोग देखते हैं कि और इसका इंटेरोगेटिव किस तरीके से करते हैं, तो हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्या करना है यहाँ पे, इंटेरोगेटिव क्या करना है, स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव करेंगे तो क्या कर देंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले कर देंगे और सब्जेक्ट को हम लोग सेकेंड पोजीशन पे कर देंगे और बिफोर और इसको इंटेरोगेशन मार्क लगाकर हम लोग बना देंगे। तो जैसे एग्जांपल की बात करेंगे तो क्या होगा, क्या वह खाना खा रही थी। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पास्ट में ही बात हो रहा है कि वह खाना खा रही थी। क्या सोनू गाना गा रहा था। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या के लिए हम लोग पहले एक्सुलरी वर्ब को लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को। तो एक्सुलरी वर्ब हम किसके अनुसार लगाएंगे, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार। तो सब्जेक्ट है हमारा ही के साथ लगता है वाज, तो वाज ही, काम क्या हो रहा है, खाने का, तो खाना का इट का